जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सामान्य अध्ययन सीरीज का छठा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ASI, जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ या सीतापुर? तो यह जो उत्तर प्रदेश का जो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो स्थापित किया जा रहा है, यह गोंडा जिले में स्थापित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। और यह जो है घाघरा की सहायक नदी सरयू में स्थापित किया जा रहा है गोंडा जिले में। बी ऑप्शन इसका सही है। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अपसर्ग तरंगों का? सोनार का जो उपयोग होता है यह पानी में वस्तु की दूरी, दिशा और वेग मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए जो है पराश्रव्य तरंगों का जो है उपयोग होता है सोनार में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग किसके कार्यकाल में गठित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था वह सन 1882 में रिपन कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही है। आर्टिकल 243 बी किससे संबंधित है? सदस्यों के लिए अयोग्यता, पंचायतों का गठन, पंचायतों द्वारा कर लगाने शक्तियां और उनकी निधि, पंचायतों की शक्ति अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो आर्टिकल 243 बी में जो है पंचायतों के गठन संबंधित प्रावधान का जो है उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ निषेधाज्ञा दे दी गई, दूसरी तरफ संगठन दिया गया है। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, आयरन, सोल्डर, टिन और तथा निकेल, पीतल, तांबा और जिंक, कांसा, तांबा और टिन। क्रोमियम जो है यह निकेल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर बना होता है। पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। कांसा जो होता है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। सोल्डर जो है यह टिन और निकल से नहीं बना होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन बी वाला है वो आपका सही है। सोल्डर जो बना होता है यह सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। सीसा और टिन से मिलकर जो आपका सोल्डर बनता है, यह धातुओं के जोड़ने कार्य में उपयोग होता है इसका। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पेंसर, डार्विन, वॉलेस या हेक्सले? विकासवाद का जो सिद्धांत है यह डार्विन ने प्रतिपादित किया था। इनकी एक काफी फेमस बुक है और इसे जो है 1859 में जो है प्रकाशित किया गया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी में जो है इन्होंने इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद योजना दी गई है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, चंदौली जरी जरदोजी, पीलीभीत हथकरघा, मुजफ्फरनगर गुड़। कौशाम्बी के जवान डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट व खाद्य प्रसंस्करण केला है, चंदौली का जरी जरदोजी है, मुजफ्फरपुर का गुड़ है, पीलीभीत का जो है ये हथकरघा नहीं है, बस ये बांसुरी है। बांसुरी जो है यह पीलीभीत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ ज्वालामुखी दी गया, दूसरी तरफ संबंधित देश दिया गया। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। कोलिमा मैक्सिको, सबनकाया पेरू, सेमेरू इंडोनेशिया, माउंट पोपा पापुआ न्यू गिनी। कोलिमा ज्वालामुखी ये मैक्सिको में है, सबनकाया पेरू में है, सेमेरू आपकी इंडोनेशिया में है, माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है यह पापुआ न्यू गिनी में नहीं है बल्कि यह म्यांमार में है। यह म्यांमार में है और यह जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है। डी ऑप्शन इसका सही है। 23 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कितने जिलों में आयोजित किया गया? 4, 6, 7 या 8? 23 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2024 तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव जो आयोजित किया गया है
ये टोटल 7 जिलों में उत्तर प्रदेश के आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। इस जिलों में आपका झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, चित्रकूट है और बांदा है। इन सातों जिलों में जो है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही है। वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या जुगल किशोर शुक्ल? वॉइस ऑफ इंडिया नामक जो पत्रिका का संपादन है, यह दादा भाई नौरोजी ने किया था 1883 में। 1883 में इन्होंने इसका संपादन शुरू किया था। सी ऑप्शन इसका सही है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? पायरोटेक्निक्स, पायरोमेट्री, हाइड्रोपोनिक्स या क्रायोजेनिक्स? द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में जो प्रौद्योगिकी कहलाती है, तो यह आपका क्रायोजेनिक्स कहलाती है। डी ऑप्शन इसका सही है। सांप्रदायिक अवार्ड्स एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 74 और 79, क्रमशः 71 और 147, 70 व 80 या 78 व 69? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूना पैक्ट समझौता जो आपका हुआ था, वह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर मध्य हुआ था। और जिस सीटों को जो बंटवारा हुआ था, यह सांप्रदायिक अवार्ड में जो सीटें दी गई थी वह 71 दी गई थी, और पूना पैक्ट में जो है ये सीटें बढ़कर आपकी 147 हो गई थी। तो यह ऑप्शन बी आपका सही है। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट के बाद जो है 147 हुई थी, और यह महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था। हाल ही मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया सिनबाम, मारियाना इमाज, क्लारा बुगाडा या सैंटियागो ताबोडा? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है यह क्लाउडिया सिनबाम बनी है। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? विराट कोहली, के राहुल, शिखर धवन या रोहित शर्मा? तो भारत के जो विराट कोहली हैं, इन्हें आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का जो है पुरस्कार मिला है, और इन्होंने 2023 में टोटल 27 मैचों में जो है 1377 रन बनाया था, और यही कारण जो है इन्हें आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का जो है खिताब इन्होंने जीता है। ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 मरुस्थल दिए गए हैं, आपको पहचानना कौन सा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गोबी, कालाहारी, तकला मकान या काराकुम? गोबी का जो मरुस्थल है यह चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और यह 3 देशों में फैला हुआ लगभग। इनमें आपका बोत्सवाना है, नामीबिया है और साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। तकला मकान जो है यह चीन में स्थित है, और काराकुम जो है यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से किस शहर ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? किस शहर में? गोरखपुर, अमरोहा, मेरठ या लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो निर्माण किया जा रहा है ये मेरठ जिले में किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। इसकी जो आधारशिला है वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आप लोग हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप लोग उस लिंक से जाकर जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको वनडे एग्जाम के लिए जो है कंप्लीट सिलेक्शन की तैयारी कोर्स जो आपको उपलब्ध होगी, जिसमें वर्तमान में यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए एग्जाम का हमारे कोर्स शुरू किया गया है। इसकी जो फीस है ओनली 100 रुपये है। टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो ओनली 50 रुपये है, और यह जो है स्टार्टिंग के जो है 1000 स्टूडेंट के लिए उपलब्ध है। इसके लिए आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है यह डिस्काउंट मिल जाएगा। किस प्रकार जो है जो लोग भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या स्पेशल यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, और कोर्स परचेज करके जो है आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणतंत्र। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है ये संविधान में जोड़े गए थे। संशोधन जो 42वां हुआ था 1976 के माध्यम से। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मिजोरम में नहीं है, बल्कि रायमोना आपके असम में है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 देश दिए गए, आपको पहचानना कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया या इंडोनेशिया। आसियान में जो है टोटल 10 सदस्य हैं। इन सदस्यों में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसमें जो है दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आसियान की जो स्थापना हुई थी वह 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगरतला अखौरा रेल लिंक किसके मध्य स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका या भारत और भूटान। अगरतला अखौरा जो रेल लिंक है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। अगरतला त्रिपुरा में है और अखौरा जो क्षेत्र है यह आपके बांग्लादेश में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 19। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है सुनिश्चित करता है जो आपके आर्टिकल 17 में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। आर्टिकल 16 में जो है यह लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में वर्णन है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 18 में जो है यह उपाधियों का अंत है। इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और आर्टिकल 19 में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी जो है प्रावधान दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ देश दिया, दूसरी राजधानियां दी गई हैं, आपको पहचानना है कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। ऑस्ट्रिया वियना, बहरीन पनामा, अजरबैजान सोफिया, कंबोडिया नोम पेन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, बहरीन की राजधानी मनामा है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, अजरबैजान की राजधानी सोफिया नहीं है, बल्कि अजरबैजान की राजधानी जो आपकी बाकू है। बाकू है। सोफिया जो राजधानी है यह बुल्गारिया की है, यह आपकी बुल्गारिया की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तिरयानी, कुमरम भीम, कौसाम्बी, रायगढ़ या मस्की। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की जो रैंकिंग है यह नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग ने जारी की है। इस डेल्टा रैंकिंग में जो पहला स्थान दिया गया है यह तेलंगाना के आसिफाबाद में जो है तिरयानी कुमरम भीम जो ब्लॉक है इसे पहला स्थान मिला है। पहला स्थान इसे मिला है। दूसरा स्थान जो है यह उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले का कौसाम्बी ब्लॉक है। कौसाम्बी जो ब्लॉक है इसको दूसरा स्थान मिला है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ शहर दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात, लेनिनग्राड जहाज निर्माण, हवाना सिगार, मैनचेस्टर मोटर कार। पिट्सबर्ग जो है यह लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। लेनिनग्राड जो है जहाज और निर्माण के लिए फेमस है। हवाना जो आपका सिगार के लिए फेमस है। मैनचेस्टर जो है यह मोटर कार के लिए ही फेमस है, बल्कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और यह सूती वस्त्र के लिए काफी फेमस है। सूती वस्त्र के लिए काफी फेमस आपका है मैनचेस्टर। तो डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से जो है सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? नीदरलैंड, जापान, अमेरिका या सिंगापुर। तो भारत को जो है सबसे अधिक एफडीआई जो प्राप्त हुआ है यह सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही है। पहला स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे जो स्थान पर है वह आपका मॉरिशस जो है वो दूसरे स्थान पर है एफडीआई देने वाले देशों में। सबसे पहले जो आपका सिंगापुर है, दूसरे पर आपका मॉरिशस है।
आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।